बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कत्ल करने वाले कैदी को सजाए मौत की सजा सुनाई और इससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इस मुजरिम अय्यार इब्ने बिलाल ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस जमाने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दुड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। मुकर्ररा वक्त पर घोड़ों को लाया गया। जब इस कातिल ने घोड़ों को देखा तो बोल उठा, सुल्तान मुअज्जम, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। सुल्तान ने कहा, क्या मतलब? मुजरिम ने कहा, मैंने आखिरी ख्वाहिश की थी कि मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी पर लटकाया जाए। तो सुल्तान ने कहा, ये देखो, दोनों घोड़े तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो अय्यार इब्ने बिलाल ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, इनमें से एक घोड़ा आला नस्ली है जबकि दूसरा घोड़ा ना ही आला है और ना ही नस्ली है। सुल्तान ने गुस्से में आकर इन दोनों घोड़ों के मालिक को बुलवाया तो इसने डरते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, एक घोड़ा तो आला नस्ली है जबकि दूसरा घोड़ा। फिर इसने ऐसी बात कही कि सुल्तान मुअज्जम और इतनी बड़ी लोगों की भीड़ में सन्नाटा छा गया और सुल्तान ने इस मुजरिम की सजाए मौत मुआफ कर दी, क्योंकि ये घोड़ा एक दफा मिस्र के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की रियाया में एक अय्यार इब्ने बिलाल नामी शख्स ने मालो दौलत यानी जायदाद हासिल करने की खातिर अपने चचा का कत्ल कर डाला था। उस वक्त ऐसे मुकदमात बहुत कम आया करते थे क्योंकि लोग मुखलिस थे और रिश्तों की कदर करते थे। जब ये वाकया हुआ तो पूरी रियाया में खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई। इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सजा के तौर पर फांसी की सजा सुनाई थी। वो इस सजा के सुनते ही बहुत झटपटाया था। इसने इस बात से इनकार किया था कि इसको फांसी नहीं दी जाए, लेकिन इसकी बात को रद्द कर दिया गया क्योंकि वो एक कातिल था और कातिल की सजा हमेशा सही फांसी होती है और सुल्तान हमेशा शरीयत के मुताबिक फैसला करते थे। जब कभी आपको फैसला करने में दिक्कत पेश आती तो आप उलमा कराम से मुशावरत के बाद किसी भी मुजरिम को सजा व जजा देते थे। जब सुल्तान ने इस नौजवान को फांसी की सजा सुनाई तो वो आदमी अचानक अपनी सजा सुनने के बाद मुस्कुरा रहा था, जबकि फांसी मिलने के बाद तो लोग यकदम ही खामोश हो जाते थे या फिर इनकी हालत बहुत खराब हो जाती थी। लेकिन ऐसी कोई भी खासियत इस शख्स में बिल्कुल नहीं पाई जा रही थी। इस इंसान को काल कोठड़ी में भेज दिया गया था। 2 दिन बाद इसकी फांसी थी और इसकी फांसी का सब लोगों को इंतजार था, क्योंकि ये खबर पूरी रियाया में आग की तरह फैली थी कि एक भतीजे ने जायदाद के पीछे अपने चचा का कत्ल कर डाला है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी इस फांसी को लेकर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि इस इंसान का चेहरा इनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था कि वो अपनी सजा सुनने के बाद किस तरीके से मुस्कुरा रहा था। अच्छे से अच्छा इंसान भी मौत की खबर सुनकर खौफ ज़दा हो जाता है, लेकिन ये शख्स बिल्कुल भी अपनी मौत की खबर सुनने के बाद घबराया हुआ नजर नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद फांसी मुकर्रर की गई थी और पूरी रियाया के सामने इसको फांसी दी जानी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मैदान में मौजूद थे और अपनी निशिस्त पर विराजमान होकर इस मंजर को गहरी निगाहों से देख रहे थे। जल्लाद इस आदमी के करीब खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, अय्यार इब्ने बिलाल, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जबकि वो आदमी इस जल्लाद की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया था, जबकि इसकी मुस्कुराहट को लोगों ने बड़ी हैरानी से देखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरान हो रहे थे बार बार इसके मुस्कुराने से, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोल रहे थे। जल्लाद भी इस आदमी को देखकर हैरान हो रहा था, लेकिन जल्दी अपनी हैरानी को छुपा लिया था और जल्लाद चिल्लाते हुए कहने लगा, जल्द से जल्द अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ ताकि हम इसको पूरा करें और तुम्हें फांसी पर चढ़ाएं। इस आदमी ने जल्लाद की बात सुनकर जो ख्वाहिश जाहिर की थी वो वहां मौजूद तमाम मजमे को और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को भी हैरान कर गई थी। जल्लाद इस आदमी की ख्वाहिश सुनकर हैरान होते हुए कहने लगा, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इस बात का इल्म है? वो आदमी सर इस बात में हिलाते हुए कहने लगा, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी मैयत को कब्र की बजाय या तो जानवरों के आगे टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया जाए और या फिर
किसी गहरे समुंदर में फेंक दिया जाए। जब जल्लाद ने इसे कहा कि तुम्हारी ये दोनों ख्वाहिशें नाजायज हैं, कोई और ख्वाहिश बताओ, तो इसने कहा कि फिर मेरी कब्र मेरे मकान के ऊपर बना दी जाए, यानी उस जायदाद के ऊपर जिसके लिए मैंने अपने चचा को कत्ल किया। अचानक सुल्तान गहरी सोच में गुम हो गए कि अगर इस्लाम इजाजत देता तो मैं इसकी कब्र इसकी तमाम मालो दौलत के ऊपर बनाता, ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें कि जिस चीज के लिए इसने एक कत्ल किया वो चीज इसके नसीब में नहीं थी, और जी अपनी जान से भी गया। फिर जल्लाद ने सुल्तान की जानिब देखा और फिर सजाए मौत के कैदी अय्यार इब्ने बिलाल को कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जायज नहीं। तो इसने कहा कि मैं अपनी कब्र कुशाई करवाना चाहता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर बैठे हुए कहने लगे, ए आदमी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें इस बात का इल्म है? तुम अपनी कब्र कुशाई करवाने की बात कर रहे हो? वो आदमी एक बार फिर सर इस बात में हिलाते हुए पूरे मजमे की जानिब देखते हुए कहने लगा, जी सुल्तान मुअज्जम, मैं अपनी कब्र कुशाई करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कब्र कुशाई तकरीबन 1 माह बाद की जाए। जबकि वहां मौजूद तमाम लोग हैरान हो गए। इस आदमी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से वादा लिया कि मेरी सारी जायदाद बेशक गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और सल्तनत के लोगों में तकसीम कर दी जाए, लेकिन आप हर हाल में मेरी कब्र कुशाई करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनकर जल्लाद को हुक्म दिया कि इस शख्स को फांसी दे दी जाए और इसकी मैयत को इसके खानदान के पास भेज दिया जाए। जबकि वो खुद हैरानो परेशान अपनी जगह से उठकर महल की तरफ रवाना हो गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी ख्वाहिश है। ऐसी अजीब ख्वाहिश करने वाला इंसान इनके सामने कभी नहीं आया था। लोग बहुत अजीब अजीब ख्वाहिशात जाहिर करते थे, लेकिन इस इंसान की आखिरी ख्वाहिश ने तो इनको हैरान ही कर दिया था। वो मुसलसल इस आदमी के बारे में सोचे जा रहे थे। अय्यार इब्ने बिलाल का कद तकरीबन 4.5 फुट के करीब था। इसका कद काठ, इसकी जिसामत बहुत अच्छी थी। वो अपने वक्त का एक बहुत अच्छा मिस्त्री था। ये इसका खानदानी पेशा था। वो लोगों के घर बनाता, लेकिन जायदाद के पीछे लालच में आकर इसने अपने चचा का कत्ल कर दिया था। और ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वजह से इन्होंने कोई और बात किए बगैर इस इंसान को फांसी दे दी थी और इसके बाद अपने सिपाहियों को इस कब्र के पास ही हिफाजत के लिए मामूर कर दिया था कि कोई भी शख्स दिन या रात के अंधेरे में इस कब्र के साथ कोई खराबी ना कर सके, क्योंकि 1 महीने बाद इसकी कब्र कुशाई होनी थी। पूरी रियाया में ये बात आग की मानिद फैली थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत का एक मुजरिम, जिसको सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी, इसने आखिरी ख्वाहिश 1 महीने बाद अपनी कब्र कुशाई की रखी है। सब लोग इस चीज को लेकर बहुत तजस्सुस का शिकार थे। बहुत से लोग यही बात सोच रहे थे कि यकीनन वो शख्स अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कब्र कुशाई करवाना चाह रहा है। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह यही सोच रहे थे कि वो इंसान बहुत पुरइसरार था। वो अपनी मौत की खबर सुनकर मुस्कुरा रहा था। इसको अपनी मौत का सुनने के बाद भी खौफ नहीं आया था। ये सोचते ही इनका दिमाग सोग की रफ्तार से काम कर रहा था। इन्होंने मुसलसल तकरीबन 1 महीना इस बारे में ही सोचते हुए गुजार दिए थे। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था, लेकिन पूरी रियाया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की सारी सोच इस आदमी से ही जुड़ रही थी। 1 महीने का वक्त जिस इंतजार में गुजारा था, वहां की रियाया और सुल्तान सल्तनत खुद जानते थे। 1 महीने बाद आज वो वक्त आ गया था जब इसको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। सब लोग ही इस कब्र के पास पहले से पहुंच चुके थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस कब्रिस्तान में पहुंचे और वहां इन्होंने जब रश देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कब्र कुशाई को देखने के लिए आए थे और इतने सारे मजमे को देखकर हैरान भी थे और बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे। कहीं कोई मसला पेश आ गया तो सब लोग ही मुसीबत में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद सिपाहियों की हमरा कब्र कुशाई की जा चुकी थी, लेकिन जैसे कि कुछ अरसा बाद कब्र से बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कब्र में से ना खुशबू आ रही थी और ना ही बदबू। वहां मौजूद लोग यही चहमगोइयां कर रहे थे कि ये आदमी बहुत नेक है। अब वो लम्हा आ गया था जिसके लिए सब लोग 1 महीने से बेचैन थे। कब्र की मट्टी हटाई जा रही थी।
सब लोग हैरत के मारे आंखें भुरभुरी किए कब्र के अंदर झांक रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का हाल भी लोगों से मुख्तलिफ न था, क्योंकि इनके दिल में इस बात का तजस्सुस बहुत ज्यादा था कि लोग इतना ज्यादा इस मामले को क्यों सोच रहे हैं। और जैसे ही मिट्टी की बनी आखिरी स्लेब कब्र के ऊपर से हटाई गई और लोगों ने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो सब लोगों की चीखें निकल गईं। बहुत से लोग इस मंजर को देखकर कब्रिस्तान से बाहर भाग चुके थे, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और जल्दी वापस महल लौट आए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि 1 महीने बाद कब्र के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल आने के बाद बहुत गहरी सोच में मुब्तला थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये इनकी सल्तनत में क्या हो गया है। इन्होंने फौरन ही अय्यार इब्ने बिलाल के खानदान से राब्ता किया और सिपाहियों के हमरा पूरे खानदान को दरबार में बुलाने का सोचा। लेकिन इससे पहले वजीर ने जो बात इनको बताई, इनको मजीद हैरान कर गई कि जिस इंसान का कत्ल हुआ था वो अभी तक हयात है, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। सुल्तान ये बात सुनकर यकदम ही खामोश और ठठर कर रह गए। अगर वो इंसान बच जाता तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने गुस्से में आकर आज एक गलत फैसला कर चुके थे। लेकिन जो मंजर आज वो कब्र के अंदर देख कर आए थे, इसके बाद इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिपाहियों के हमरा इस आदमी के खानदान को तलब तो कर लिया गया, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी उन लोगों का इंतजार शिद्दत से कर रहे थे कि अचानक ही दरबार के अंदर सिपाही दाखिल हुए और अदब से सर झुकाकर कहने लगे, सुल्तान मुअज्जम, वो लोग आ चुके हैं और आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन ही मिलने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ी औरत और इसके साथ एक नकाब पोश औरत महल के दरबार में दाखिल हुई। इस औरत के साथ जो नकाब के अंदर औरत थी वो कोई उधेड़ उम्र मालूम हो रही थी। इसकी गोद में एक मासूम सा बच्चा भी मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन तीनों को ही बहुत गौर से देख रहे थे। हर रोज की तरह आज भी दरबार लगा हुआ था। बहुत सी रियाया अपने मसाइल हल करवाने के लिए वहां पर जमा थी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी का भी मसला हल नहीं किया था, क्योंकि आज वो हर हाल में अय्यार इब्ने बिलाल का मसला हल करना चाहते थे और इसके खानदान वालों से पूछना चाहते थे ये सब क्या माजरा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना गला खंकारा और इस औरत की जानिब देखते हुए कहने लगे, ऐ बूढ़ी माँ, तुम जानती हो कि हमने तुम्हें यहाँ पर तलब क्यों किया है। वो औरत ये बात सुनकर कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मुझे मालूम नहीं है कि आपने हम लोगों को यहाँ पर क्यों जमा किया है। न जाने हम लोगों से क्या खता सरजद हो गई है। अगर हमसे कोई खता हो गई है तो हमें मुआफ कर दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी औरत की बात सुनते ही कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस आपसे चंद एक सवाल पूछने हैं, इनका जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। अगर आप ईमानदारी से बता दें और इसमें जरा भी झूठ की मिलावट ना हो, क्योंकि अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो यकीन जानो हम तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करेंगे और तुम्हें काल कोठड़ी में बंद कर देंगे। बूढ़ी औरत खामोशी से सर झुका गई, कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, हम मरते मर जाएंगे लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। सुल्तान ने ये बात सुनी तो वो कहने लगे, तो ठीक है, हमें बताओ कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे देवर को क्यों मारा। वो बूढ़ी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, अब इन सब बातों का क्या फायदा जब मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है। जिसने कत्ल किया था उसको सजा मिल गई है, कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों का। सुल्तान ने ये बात सुनी और इस औरत की नफी करते हुए कहने लगे, जितना सवाल मैंने तुमसे किया है उसका जवाब मुझे दो, मुझे ये ना बताओ कि क्या सही है और क्या गलत। जब इस औरत ने सुल्तान को गुस्सा करते देखा तो वो फौरन ही कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मेरे बेटे ने अपने चचा का कत्ल गुस्से में आकर किया था। मेरे शौहर ने अपने वक्त में एक जमीन खरीदी थी और इसके बाद मेरे शौहर बहुत ज्यादा बीमार हो गए, जिसकी वजह से हमने मेरे शौहर के भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन हमारे हालात इतने ज्यादा पेचीदा हो गए थे कि हम उस उधार को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मेरे शौहर बहुत जल्द इस बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से कूच कर गए थे, जिसकी वजह से हम मजीद टूट चुके थे। हमारे घर का वाहिद कफील मेरा शौहर ही था। मेरे शौहर के मर जाने के बाद
घर की सारी बागडोर मेरे बेटे अय्यार इब्ने बिलाल ने संभाल ली थी। वो भी अपने बाप की तरह ही मजदूर था और लोगों के घर बनाता था, लेकिन इसके काम में इतनी ज्यादा सफाई थी कि लोग इसको ज्यादा पसंद करने लगे थे। मेरे बेटे ने अपने चचा से वादा किया था कि वो बहुत जल्दी इसका कर्जा उतार देगा, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बेटे का चचा इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा था और हर रोज ही हमारे घर में आके शोर मचाता था। कुछ दिनों बाद तो इसने हद करना ही शुरू कर दी थी और अब बहुत बुरे लोगों को हमारे घर भेजकर हंगामा करवाया था। ये सब कुछ मेरे बेटे को बहुत नागवार गुजर रहा था। हमारे घर में मेरी एक जवान बहू भी मौजूद है और इसका छोटा बच्चा भी इन सब चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। एक रोज मैं अपने काम से बाहर गई हुई थी और मेरा बेटा कमाने के लिए काम पर गया हुआ था कि पीछे से मेरा देवर हमारे घर आ गया। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। घर के अंदर मेरी बहू अकेली मौजूद थी। इस वजह से इसने दरवाजा नहीं खोला और मना कर दिया कि अभी इस वक्त अम्मा और इसका शौहर घर पर मौजूद नहीं है तो वो दरवाजा नहीं खोल सकती। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा देवर मुसलसल दरवाजा पीटे जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहू परेशान हो गई और कमरे में चली गई। लेकिन वो इतना ज्यादा जज्बाती हो गया था कि इसने दरवाजे को पीटते पीटते हमारे घर का दरवाजा ही तोड़ दिया और घर में दाखिल हो गया। जब मेरी बहू ने मेरे देवर को ये करते देखा तो घबरा कर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मेरा देवर बहुत शातिर इंसान था। वो सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। इसने मौका गनीमत जानकर मेरी बहू पर गलत निगाह डाली और इसकी इज्जत पर हाथ डालने लगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि बर वक्त मैं वहां पहुंच गई और मैंने सारी चीजों पर काबू पा लिया और अपने देवर को धक्के देकर घर से बाहर भेज दिया। मैंने अपनी बहू को ये बात समझाई थी कि बेटा, मर्दों को ऐसी बात नहीं बताते, लेकिन इस बुद्धू ने सारी बातें रात को मेरे बेटे के आते ही उसके गोश गुजार कर दी और इसने ये बात भी इसको बता दी कि इसका चचा इस पर गंदी नजर रख रहा है। ये सुनना था कि अय्यार इब्ने बिलाल आपे से बाहर हो गया और अपने चचा के पास भागा हुआ पहुंच गया और वहां जाने के बाद इसने अपने चचा का कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल करने के बाद भी वो बहुत ज्यादा मुतमईन था और एक ही बात कह रहा था कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ये बात सुनकर मेरे तोते उड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। मेरा बेटा कत्ल कर चुका था। मैं जानती थी कि ये बात जैसे ही आपको मालूम होगी आप फौरन ही मेरे बेटे को फांसी की सजा सुनाएंगे और ऐसा ही हुआ। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया था। इसने किसी गलत इंसान को नहीं मारा था। मुझे आपसे ये शिकवा है कि आपने मेरे बेटे की एक भी नहीं सुनी, बल्कि तस्वीर का एक रुख देखते हुए इसको कसूरवार ठहराकर मौत की नींद सुला दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारा वाकया सुनने के बाद सिर्फ इतना ही बोले थे, तुम्हारे बेटे के पास कुछ ऐसा मौजूद था जिसको वो बहुत संभाल कर रखता हो। इस सवाल पर दरबार में मौजूद तमाम दरबारी हैरान हो गए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ जज्बाती अल्फाज बोले थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बल्कि इनका सवाल ही बहुत अजीब था। वो औरत एक लम्हा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को गौर से देखती रही और चंद पल के बाद जो बात इसने बताई वो इनको भी हैरान कर गई। वो कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मेरा बेटा अक्सर औकात ही नक्शा निगारी करता रहता था। इसके हाथ में एक कलम होता था और एक पर्चे पर न जाने अजीब अजीब सी लकीरें बनाता रहता था और अक्सर औकात ही ये बात मुझे बताता था कि देखना अम्मा, एक दिन मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा और बहुत आगे जाऊंगा। ये नक्शा मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रख देगा। मैं नहीं जानती थी सुल्तान मुअज्जम कि मेरा बेटा मेरी दुनिया बदलने से पहले ही मुझे छोड़कर चला जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस औरत की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। इन्होंने फौरन इस औरत को हुक्म दिया कि तुम्हारी बात को अहमियत दी जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम हमें फौरन ही वो नक्शा दे दो ताकि जो बात हम सोच रहे हैं वो मसला हल हो जाए। इस औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म फौरन ही बजा लाया और एक सिपाही के हमरा वो नक्शे भेज दिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब वो नक्शे खोल कर देखे तो इन्हें बहुत चीजें समझ आ गई थी। वो अपने सिपाहियों और वजीर के हमरा कब्रिस्तान आ गए थे और मजदूरों को हुक्म दिया था कि मजीद इस कब्र को खोला जाए, और जैसे ही इसकी कब्र को खोदा गया तो वो हैरान रह गए।
क्योंकि इस कब्र के नीचे एक सुरंग मौजूद थी। ये चीज देखकर फौरन ही वहां मौजूद गोरकन को बुलाया गया। गोरकन के चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो एक मुजरिम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस गोरकन की जानिब देखते हुए कहने लगे, हमें सारी चीजों के बारे में इल्म हो चुका है। तुमने अय्यार इब्ने बिलाल को यहाँ से भागने में मदद की है ना? क्या तुम इस बात से ना वाकिफ हो? मुजरिम की मदद करने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है। वो आदमी सर इनकार में हिलाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुआज्जम, मैं मुआफी चाहता हूँ। मुझे ये सब करने के लिए अय्यार इब्ने बिलाल ने कहा था। हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मैं इसका साथ ना देता तो ये दोस्ती में गद्दारी हो जाती, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस गोरकन की जानिब देखा और पूछने लगे कि बताओ इस वक्त वो कहाँ है? क्योंकि जब इन लोगों ने कब्र कुशाई की थी तो वहां पर अय्यार इब्ने बिलाल की लाश भी मौजूद नहीं थी, ना ही किसी किस्म का कफन मौजूद था। इस वजह से ही सब लोग हैरान हो गए। गोरकन ये बात बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की गरजदार आवाज पर वो सारा कच्चा चट्टा खोल चुका था कि अय्यार इब्ने बिलाल इस कब्र से निकलने के बाद पास ही गांव में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सुना तो वो फौरन ही अपने सिपाहियों के हमरा इस गांव में पहुंच गए। वहां के लोग सुल्तान को बहुत हैरान निगाहों से देख रहे थे कि सल्तनत के बादशाह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान ने किसी पर भी तवज्जो नहीं दी थी और वो फौरन ही अय्यार इब्ने बिलाल के ठिकाने पर आए थे, जहाँ का रास्ता गोरकन ने बताया था। सुल्तान इस घर के बहुत करीब मौजूद था और एक इंसान को बहुत गौर से देख रहा था, जिसकी पुश्त नजर आ रही थी। वो इंसान एक घर बना रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही इस आदमी के पास भेजे और इन लोगों ने बातचीत करने के बाद जैसे ही इसका रुख सुल्तान की जानी मोड़ा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि अय्यार इब्ने बिलाल मौजूद था, जिसको बड़े मजमे में फांसी दी जा चुकी थी। इसने भी सामने सुल्तान को देखा तो एक बार फिर मुस्कुराया। इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट मौजूद थी जिस दिन आखिरी ख्वाहिश करते हुए मौजूद थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी जानिब देखते हुए हैरानगी का इजहार किया और कहने लगे, हमें यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। तुम्हारा सारा माजरा हम तुम्हारी माँ की जुबानी सुन चुके हैं, लेकिन ये क्या मामला है? तुम जिंदा कैसे बच गए? इस बारे में हमें भी बताओ। अय्यार इब्ने बिलाल ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे गले की हड्डी बड़ी है। जब मुझे फांसी दी गई थी तो गले की हड्डी उस वक्त बंद नहीं हुई थी और सब लोगों के सामने जाहिर करने के लिए मैंने अपनी सांस रोक ली थी, और आप सबको यही लगा कि मैं इस दुनिया फानी से कूच कर चुका हूँ, लेकिन दर हकीकत मैं जिंदा था और अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए मैंने पहले ही कब्र के अंदर ही सुरंग बना ली थी, जिसकी वजह से मैं आराम से अपने दोस्त गोरकन की मदद से बाहर आ गया था। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने चचा का कत्ल किया है, लेकिन वो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं था। इसने मेरी बीवी पर गंदी निगाह रखी। वो और भी औरतों के साथ बदसलूकी से पेश आता है, इनके साथ बदतमीजी करता है, बहुत से मासूम लोगों की जायदादों को हड़प कर चुका है और लोगों को कत्ल करने की धमकियां भी देता है। इसलिए डर के मारे लोग आपके पास शिकायत लेकर नहीं आते। मैं ये मंसूबा काफी दिनों से बना रहा था। इस वजह से मैं अपनी कब्र के लिए नक्शा बनाता रहता था। अपनी कब्र के अंदर पहले ही सारे इंतजामात कर लूं, और मेरी सोच के मुताबिक जब मैंने इसका कत्ल किया था तो उस वक्त वो सुरंग भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं यहाँ इस गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और ये घर अपने घर वालों के लिए तामीर कर रहा हूँ। इस घर में तकरीबन अब 10 से 15 दिन का काम रह गया है। जैसे ये काम मुकम्मल होगा तो मैं अपने घर वालों के साथ यहाँ पर रहने के लिए आ जाऊंगा। सुल्तान ने यह बात सुनी तो वो कहने लगे, तुम जानते हो ना कि तुम एक फांसी के मुजरिम हो। तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, लिहाजा तुम्हें दोबारा फांसी पर लटकाया जाएगा। सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर अय्यार इब्ने बिलाल बिल्कुल खामोश हो गया और कहा, जैसे आपका हुक्म। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, अगर दोबारा मुझे आप सजाए मौत यानी फांसी देना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाएगी। सुल्तान ने कहा, हाँ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाएगी। बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जायज हुई तो उसे जरूर पूरा किया जाएगा। अय्यार इब्ने बिलाल ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ, लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। उस जमाने में
फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाएगा। मुकर्ररा वक्त पर लोगों का एक बड़ा हजूम था। इस मुजरिम को लाया गया और घोड़ों को भी लाया गया। जब कैदी ने घोड़ों को देखा तो बोल उठा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने आपसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। सुल्तान ने कहा, हाँ, हमने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। ये देखो, दोनों घोड़े तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो कैदी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, इनमें से एक तो नस्ली घोड़ा है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हुए और घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है कि एक घोड़ा तो आला नस्ली है जबकि दूसरा घोड़ा नस्ली नहीं है? घोड़ों के मालिक ने डरते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, एक घोड़ा बिल्कुल असली नस्ल का है लेकिन दूसरे घोड़े में गधे का मिलाप शामिल है। सुल्तान ने हैरान होकर इस कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि एक घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं है? कैदी ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, एक तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और दूसरा, अगर मैं इसका आपको सही जवाब दूं तो क्या आप मुझे मुआफ कर देंगे? सुल्तान ने कहा, हाँ, तुम्हारी सजाए मौत मुआफ कर दी जाएगी। फिर अय्यार इब्ने बिलाल ने कहा, जो घोड़ा नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो घोड़ा गधे के मिलाप का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी मुंह फेर, कभी उछल कूद और कभी बैठ जा कर रहा था, जिससे मुझे इल्म हुआ कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कैदी की दानाई और सोच से बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके इसे रिहा कर दिया। सुल्तान की बात सुनकर अय्यार इब्ने बिलाल एक बार फिर मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इतना कानून मैं भी जानता हूँ, जब एक इंसान को फांसी दे दी जाए और वो इस फांसी से बच जाए तो इसको दोबारा फांसी नहीं दी जाती, बल्कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपके हुक्म का एहतराम किया और अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। सुल्तान मुअज्जम, अगर देखा जाए तो मैंने ना हक कत्ल नहीं किया, मैंने हक पर होते हुए कत्ल किया और बहुत से दीगर लोगों को भी उस शख्स के शर से बचाया था। खुदा की जात गवाह है कि मैंने जायदाद की खातिर अपने चचा का कत्ल नहीं किया। सुल्तान इसकी जहानत और इसकी बातों को सुनकर बहुत मुतासिर हुए और इसको मुआफ करके वापस महल लौट गए।